देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पंजाब में एक बार फिर से सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर नजर आई। पंजाब में होने वाले सूबाई इलेक्शंस के हवाले से बिल आखिर एक तारीख का अनाउंस कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30 अप्रैल को ये इंतखाबी शेड्यूल का अनाउंसमेंट किया गया, यानी कि 30 तारीख को पंजाब में जो सूबाई इंतखाबात होने हैं वो हो जाएंगे। अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है कि जो 30 तारीख की डेट दी गई है उस तारीख को इलेक्शंस मुकम्मल तौर पर हो जाते हैं, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है जो पंजाब और केपीके के इलेक्शंस के हवाले से नजर आ रहा है, वो काफी हद तक उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन आज जो इलेक्शंस से पहले जो इलेक्शंस की तैयारी का मरहला है वो बड़ा दिलचस्प हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक रैली का इनेकाद किया गया और रैली का इनेकाद के अनाउंसमेंट के साथ ही पंजाब की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने भी एक अनाउंसमेंट किया, वो था दफा 144 का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में जमात पार्क से निकले, तो रैली की सूरत में निकले तो जरूर, लेकिन रास्तों में उनको बहुत सी रुकावटों और परेशानी का सामना करना पड़ा। वो क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में बुनियादी हकूक को कैसे जब्त किया जा रहा है। आज इस वक्त जमान पार्क में हम मौजूद हैं। हमारा रैली का टाइम है आज, और रैली अभी कुछ ही देर में शुरुआत होने वाली थी। जमान पार्क के इर्द गिर्द तमाम रास्तों को कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारी पब्लिसिटी, झंडे आ रहे थे यहाँ पे, उस गाड़ी के ऊपर हमला किया गया है। और ये जो सो कॉल्ड गैर जानिबदार हुकूमत होनी थी हमारी कायम मुकाम, आज मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारा तो वाहिद आईनी और कानूनी मकसद इंतखाबात कराना है, और 30 अप्रैल को इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट के जरिए ऐलान हो चुका है, सदर पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है। आज शेड्यूल जारी होना है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और आप कह रहे हैं कि 7 दिनों के लिए शहर में कोई सियासी सरगर्मी या कोई रैली जुलूस नहीं निकलेगा। तो ये किस चीज़ का इलेक्शन करा रहे हैं आप, अगर सियासी एक्टिविटी नहीं होगी? ये साबित करता है कि ये जो हमारी हुकूमत है जरदारी के बच्चे की, ये हुकूमत गैर जानिबदार नहीं है। ये हुकूमत कहीं से डिक्टेशन ले रही है। बाज़ औक़ात इनके जलसों में भी बहुत ही जो है वो बुरी सूरत हाल का जो है वो सामना करना पड़ा है, जो ख़ुद इनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट का बायस बनती रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो ऐसे अनासर जो हैं वो कोई भी ऐसा कदम या इवेंट जो है वो उसका सबब बन सकते हैं कि जिसके लिए जो है वो परेशानी हो सकती है। तो ये एजेंसीज़ की जो है वो रिपोर्ट्स थी, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो दफ़ा 44 का जो है वो नफाज किया है, और वहाँ पे उन्होंने इस बात का जो है वो बंदोबस्त किया है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इन्हें ये कहा गया था कि ये अपना रूट जो है वो शेयर करें और अपने आप को उन लिमिट्स में महदूद रखने की यकीन दहानी करवाएं, ताकि ये जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उनके पेश नज़र कोई वहाँ पे नाखुशगवार वाक़या जो है वो ना हो। रात के वक्त मेरी खुद SSP ऑपरेशन से बात हुई सिक्योरिटी प्लान के हवाले से, और अभी चंद मिनट पहले मुतनाज़े हुकूमत जो मुसल्लत की गई है मोहसिन नकवी साहब की, उसने लाहौर के अंदर पाबंदी आयद कर दी है कि जी कोई जलसे जुलूस नहीं हो सकते। दरअसल ये इमरान खान का खौफ है जो इनके आसाब पर सवार हो चुका है। उनको पता था कि ये असली बब्बर शेर जब जमान पार्क से निकलेगा तो सारे चूहे अपनी बिलों में घुस जाएंगे। और ये आज आप देखें, क्या हम जमहूरियत में हैं? मैं पूछता हूँ, क्या इस मुल्क में इस मुल्क के अंदर क्या जमहूरियत का अब भी नफाज है? क्या आइन और कानून अब भी लागू होता है? ये कैसे हो सकता है कि 30 अप्रैल को आपका इलेक्शन है और रैलियां और जलसे जो हैं आप मंसूख कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी हुकूमत जिसका मकसद ये इलेक्शन कराना है, वो कहीं से डिक्टेशन लेके रास्ते बंद कर रही है, डंडा बरदार लोग जो है वो इर्द गिर्द खड़े हैं इनके? ये जमहूरियत नहीं है। एक अजीब रवैया जो है वो अपनाते हैं, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने दफ़ा 44 का नफाज करना जो है वो मुनासिब समझा है। मामला ये है कि एक तरफ टांग को 5 माह से प्लस्तर चढ़ा हुआ है, चला नहीं जाता, 72 साल उम्र हो गई है, माजूर हैं,
हिल नहीं सकते, बीमारियां हैं, बीमार हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आज ही के दिन जो है वो रैली भी निकालना चाहते हैं। भई अगर आप सेहतमंद हो गए हैं तो फिर आप आगे अदालतों में पेश हो, अपने अमाल का जवाब दें। जो आपने चंदा खाना में चोरियाँ की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो आपने नाजायज़ औलाद पैदा की है, तो उसका जवाब दें। वो अदालतें आपसे जवाब मांग रही हैं और अदालतों से आपको जो है वो जिस कदर रिलीफ आपको मिल रहा है कि आपकी दरख्वास्तें जो हैं वो यानी फौरी तौर पे दायर बाद में होती है, पहले ही जो है वो उसकी समाअत जो है वो शुरू हो जाती है, और रिलीफ बनता हो या ना बनता हो, वो रिलीफ आपको मिल जाता है जो आप मांगते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, इसके बावजूद जो है वो आप अदालतों पे में जो है वो पेश नहीं हो रहे। ये कहाँ मदीना की रियासत आप कायम करना चाहते थे? आपका अपना अमल जो है ये तो बिल्कुल उसके बरक्स है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेन फैसला है, अभी हम यहाँ से जाके खान साहब के साथ सारी हमारी सीनियर लीडरशिप मुशावरत के बाद हतमी फैसले का ऐलान किया जाएगा। तब तक कारकुन जहाँ जहाँ भी हैं उन्होंने ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, लेकिन मुश्तिल नहीं होना, क्योंकि ये घबराया हुआ टोला, इनके मुंह को खून लगा हुआ है। इनको अपनी बका के लिए ये जो आखिरी सांसें ले रहे हैं उसके लिए इनको लाशें चाहिए। और इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ कि हम आपको ये काम तो नहीं करने देंगे, लेकिन ये जो प्लास्टिक की थी दुकान और वो जो बिलावल, जिसको पता नहीं उसकी अपनी शनाख्त भी बेचारे की खतरे में है। सुना है कि अमेरिका के बहुत बड़े हॉस्पिटल में मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे इलाज जारी है। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि उनकी असली शनाख्त क्या है, किस तरह का उनका आईडी कार्ड बनेगा। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बेसिक इंसानी हकूक की पामाली, जिस तरह से आयन और कानून की पामाली, जिस तरह से आयन और कानून को अपने पैरों तले कुचला जा रहा है, जमहूरियत को रौंदा जा रहा है, इसकी तारीख में बदतरीन मिसाल कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलती। जब जमहूरियत नहीं थी, जब मार्शल लॉ था, तब भी ये नहीं हुआ। और एक और चीज, आज सबको पता है कि आलमी दिन है खवातीन का, और अभी हमारी जो कारकुनान है वो आ रही थी, उनको ना सिर्फ इन्होंने हरासा किया, उनको डराया धमकाया और उन्हें पुलिस वैन में डालने की कोशिश भी की। तो मरियम प्लास्टिक की दुकान और मरियम इस्त्री, मेरा तुम्हारे लिए पैगाम है, तुम्हारे पास है ये किराए की मछलियां चंद जो आपने इधर उधर से पकड़ी हुई हैं। ये वो खवातीन है जो जज्बे के तहत जान कुर्बान करने के लिए आई हैं। मुझे पता है तुमने बंद कमरे में बड़ी अपनी प्लास्टिक को पिघलाया हुआ था गर्मी कर करके, और बड़ी तुमने ट्रेंड चलाने की भी कोशिश की। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो आपके अगले पिछले हिम्मत है, तो ये जो आवाम का समंदर है उसको रोकने की हिम्मत करके दिखाना। हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। आज इन्होंने अपनी वाज़ेह शिकस्त का ऐलान कर दिया, ये फैसला करके। ये फैसला रैली खत्म करने का ये वाज़ेह सबूत है कि ये खत्म हो चुके हैं, ये अमली मैदान में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये चूंकि सियासत में चारों शाने चित किया इनको खान ने, अवाम ने, और अब ये क्या कर रहे हैं, कभी चूहे किस बिल में घुसते हैं। वो जिसको चूहा सही कहना नहीं आता वो कह रहा था अल्लाह की शान, जिसके बाप की कमर दर्द कभी ठीक ही नहीं हुई, मेरी मुराद बिलावल। और वो भिगोड़ा जो कहती है जिसका पूरा खानदान उसके अपने समेत भिगोड़ा। रैली की जो मैं कारकुनों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, वो तो है ही कामयाब हो गई। तो इन्होंने ये बौखलाहट में आके इसको बंद करने का फैसला किया है। आपको कामयाबी मुबारक। और इन्होंने अपनी शिकस्त के ऊपर खुद अपने दस्तखत कर दिए हैं ये फैसला करके। अब अगर इससे ज़्यादा इसके साथ जो है वो मेहरबानी और शफ़क़त का सलूक होगा तो ये जो है ये सवाल उठाएगा। और इससे मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया का जो मोहतरम अदारा है उसकी गैर जानबदारी, और जिस तरह से ये कहा जाता है कि इंसाफ जो है वो सब के लिए जो है वो सबको एक ही नज़र से देखता है, तो उसके ऊपर भी जो है वो हर्फ आएगा। और फिर हर आदमी और जो है वो आम आदमी भी ये सवाल उठाएगा। और हमें जो अदालतों से जिस किस्म का रवैया मिलता रहा है, यानी हमारे ऐसे केसेस भी हुए जिसके ऊपर 100 मोटो नोटिस बनता था,
लेकिन किसी ने सो मोटो नोटिस जो है वो नहीं दिया। और इनके जो है वो कान पे खारिज भी हो तो सो मोटो नोटिस, ये जब कहें सो मोटो नोटिस, और बाकायदा यानी बेंचेस जो हैं वो बात बनती हो ना बनती हो वो लिख के भेज देते हैं कि ये सो मोटो जो है वो सो मोटो नोटिस जो है वो दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा अदलिया का मुअज़्ज़ज़ अदारा जो है उसके लिए भी जो है ये मुश्किल का बायस बन रही है। और ये आदमी जो है ये किसी कीमत पे अपनी फितनागरी से जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इसका जो इसकी जो लिमिट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लोज़ हो रही हैं। और अब ये 13 तारीख को अगर ये पेश नहीं होता फ़र्द जुर्म लगवाने के लिए तो फिर उसके बाद हमें उम्मीद है, और कानून आइन और रूल्स का तकाजा भी ये है कि इसको फर्दर जो है वो रिलीफ ना दिया जाए और इसे फिर इंसाफ के कटहरे में जो इसका जुर्म बनता है उसके मुताबिक जो है वो उसको जो है वो सज़ा दी जाए। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते रहे। तस्करा हो रहा था कि पंजाब में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो क्यों इतनी उतार चढ़ाव का शिकार है। जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रैली का अनाउंस किया, वहीं पे पाकिस्तान पंजाब की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने दफा 144 नाफिज कर दी। सूरत हाल कशीदा तो हुई, लेकिन इसके बाद अभी तक जो इतलात है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर 30 अप्रैल के हवाले से शेड्यूल था उसका अनाउंस कर दिया है। 30 अप्रैल को इंतखाबी अमल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, अब मेरे ख्याल से सवाल से काफी सारे जो सवालात हैं उनके जवाब मिल चुके हैं। लेकिन इन सब के साथ एक चीज बड़ी अहम है कि जो पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते तब तक क्या ये ऐसे ही चलती रहेगी या नहीं। सवाल से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार जनाब रियाज आजिज साहब। इनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो मंजर देखा गया लाहौर की सड़कों पर, क्या यही कुछ मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे आगे चल के भी। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रियाज साहब, आज तहरीक इंसाफ ने एक रैली का अनाउंसमेंट किया और जमान पार्क से दाता दरबारी रैली ने जाना था, और एन जब ये रैली निकलने लगी उसी के साथ हमने देखा कि हुकूमत पंजाब जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने भी दफा 144 का अनाउंसमेंट कर दिया। और फिर जिस अंदाज से पुलिस ने और कारकुनों के दरमियान जो कुछ सूरत हाल हुई, ये किसी तौर पे कोई अच्छे मनाजिर तो नहीं तस्वुर किए जा सकते। ये ठीक है कि इस तरह की सूरत हाल कोई बहुत ज्यादा काबिल सताइश तो नहीं होती है और ये कोई अच्छे मामला तो नहीं है। हुकूमत बार बार इस तरह के मसाइल से दो चार रहती है, कभी किसी इलाके में कभी किसी इलाके में। लेकिन देखिए दूसरी तरफ ये भी एक नुक्ता बड़ा अहम है कि जो हालात इस वक्त हैं, मुल्क के माशी हालात हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, उसमें इमरान खान की तो एक कोशिश है कि वो अपने कारकुनों को एंगेज रखें और हालात जू के तू रखें जब तक इलेक्शन नहीं होते। सही। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ये जितना इसको डिले किया जाए मामलात को, जितना उसको कूल डाउन किया जाए ताकि वो अपनी पोजीशन, माशी पोजीशन बेहतर कर सकें, महंगाई कम कर सकें और अपने वोटर को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। लेकिन फिलहाल उसके मुझे चांस तो नजर नहीं आ रहे। लेकिन देखिए हुकूमत का जो इस वक्त मौक़िफ़ है ना, वो ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने मुतअद्दिद दफा इमरान खान साहब से और पीटीआई के लोगों से कहा कि अपने रैली का रूट हमें बता दीजिए, और उन्होंने वो रूट नहीं बताया, जिसकी वजह से, और उस रूट की वजह से यानी जो इनका रूट था वो मुतसादिम हो रहा है उस रूट से जो औरत मार्च का रूट था, जो पहले से तयशुदा रूट था। सही। तो उसकी वजह से ये दोनों तसादुम की सूरत इख्तियार कर सकते थे और सिक्योरिटी का इशू बन सकता था, इसलिए हमने ये इनको पाबंदी लगा दी 7 रोज की। अब ये भी बड़ी इलॉजिकल सी बात है ना कि अगर आज ही के लिए आपने पाबंदी लगाई है सिर्फ इस वजह से कि औरत मार्च हो रहा है, तो फिर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं आपने 7 दिन के लिए क्यों लगा दी भाई? 7 दिन के लिए लगा दी तो ये क्यों लगा दी भाई? आप फिर आज ही के लिए नहीं लगा देते कि चलो भाई आज का दिन किसी तरीके से गुजर जाए, औरत मार्च का पहले से शेड्यूल तय है तो कल आप रैली निकाल लें। लेकिन असल में तो एक दूसरे को ट्रैप करना है मकसद। यहाँ पर पाकिस्तान में देखिए सियासत का मकसद यह है कि झूठ बोलो और खुल के झूठ बोलो। और मौजूदा हुकूमत तो चूंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आइन को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए, तो वो आइन में ऐसे लूप होल निकाल के अपने फायदे की चीजें ढूंढते हैं और वो फिर सामने ले आते हैं उनको। अब मौजूदा इलेक्शन देखिए,
इलेक्शन की बात हो रही है ना, सारा सिस्टम जी, जी, इसलिए जी। हो रहा है। ये जो इमरान खान एहतजाज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। अब उन्होंने उसमें कानूनी नुक्ता क्या निकाला है? उन्होंने कानूनी नुक्ता ये निकाला है कि चूंकि जो मर्दमशुमारी है उसके नतायज आ जाएंगे 30 मार्च तक इम्कानी तौर पर, और अगर 31 मार्च को वो उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया मर्दमशुमारी का कि नई मर्दमशुमारी नए सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी ये है, तो फिर उस एतबार से आईनी तकाजा यह है कि हुकूमत को लाजमी तौर पर नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन कराने पड़ेंगे। सही। ये आईनी पाबंदी है। अब उन्होंने ऐसा नुक्ता आईनी निकाल लिया है जिसके पीछे वो जाके छुप रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। लेकिन रियाज साहब, आज इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट दे दी है कि पंजाब में 30 अप्रैल का शेड्यूल अनाउंस हो गया, तो अब ये शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भी इस पे कुछ अनाउंस कर दिया। जी, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने भी शेड्यूल अनाउंस कर दिया। अब ये उलझाने की कोशिश कर रहे हैं आइन से आइन को, यानी आइन, एक आईनी शिक दूसरी आईनी शिक के सामने आके खड़ी हो गई है। सही। वो भी आइन का तकाजा है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं, असेंबलियों की तहलील कबल वक्त असेंबली अगर तहलील होती है तो उसके बाद 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराना। और ये भी आईनी तकाजा है, ये भी आईनी पाबंदी है कि अगर मर्दमशुमारी के नतायज जो 31 मार्च तक अगर जारी हो गए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया सेंसस करने वाली जो भी वो अथॉरिटी है, तो उसके बाद आईनी तौर पर लाजमी है कि नई मर्दमशुमारी के तहत आप इंतखाबात कराएं, पुराने आप करा नहीं सकते। और मौजूदा जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, जिसका आज इलेक्शन कमीशन ने भी सारा शेड्यूल जारी कर दिया है, वो पुराने सेंसस के मुताबिक। बिल्कुल ठीक। तो ये अब आइन में उलझा रहे हैं, यानी आईनी मामलात में उलझा कर इलेक्शन को आगे ले जा रहे हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि ये ले जाएंगे। ये जो इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट है, इलेक्शन शेड्यूल उसने अनाउंस किया है, वो रायगा ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जो हालात जिस तरीके से नजर आ रहे हैं। हुकूमत लेकिन रियाज साहब, अगर आज की मैं स्पेसिफिकली आज की बात करूं, बजायर इलेक्शन कभी भी होते हैं, लेकिन अभी तो यही तस्वीर किया जाएगा कि 90 दिन की आईनी मुद्दत में इलेक्शंस होने हैं, और अगर इस 90 दिन की आईनी मुद्दत में इलेक्शंस होने हैं तो सियासी जमातें जलसे भी करेंगी, रैलीज का इनेकाद भी करेंगी, कॉर्नर मीटिंग्स भी करेंगी। ऐसे माहौल में जब एक सियासी एक्टिविटी हो रही है और जमहूरियत में इसको अच्छा समझा जाता है, ऐसे माहौल में अगर इंटरिम गवर्नमेंट, जिसका काम ही इलेक्शंस करवाना है, एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना जहां पे इलेक्शंस के हवाले सरगर्मियां बेहतर तौर पे हो सके, वहां पे हुकूमत दफा 144 नाफिज कर दे, ये भी तो एक बड़ा सवाल निशान है कि हुकूमत का किरदार क्या है यहाँ पे। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आप नुक्ता उठा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। होना ये चाहिए, आईनी तकाजा यह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये आइन कहता है। लेकिन अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, जैसा कि मैंने आपसे अभी पहले गुजारिश की कि ये बड़े माहिर हैं आइन को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए। ये कैसे आइन को, कहां से उसका लूप होल मिलता है, कहां से वो नुक्ता लेके अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। अब इन्होंने जो दफा 144 लगाई है, वो अगरचे इनके खुद खिलाफ जारी है। भाई, आपने दफा 144 लगाई है, दूसरी तरफ औरत मार्च हो रहा है, बिल्कुल सही। आपने अमन अमान की सूरत बता दी। ये खुद ही एक दूसरे से मुतसादिम बातें हैं, खुद ही एक दूसरे को मुंह चढ़ा रही हैं ये बातें कि यार एक तरफ औरत मान निकाल रहे हो आप, वहां अमन अमान का मसला नहीं है, यहाँ अमन अमान का मसला है आपकी नजर में। तो ये हुकूमत है, हुकूमत हर दौर में यही करती है, जिसके पास पावर होती है वो पावर का बिल्कुल गलत इस्तेमाल करके अपने आप को, जाहिर है कि ताकत है ना, उस ताकत का गलत इस्तेमाल करके अपने आप को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। इमरान खान भी यही करते रहे। इमरान खान अपने दौर में इससे ज्यादा बदतरीन सूरत हाल वो लोगों के लिए पैदा करते रहे, सियासी जमातों के लिए। उन्होंने तो इंतकाम की ऐसी एक लहर चलाई थी जो आज तक जारी है। वो बहुत खतरनाक सूरत हाल थी। अब मौजूदा गवर्नमेंट भी उसी ट्रैक पे चल रही है, वो पूरे पुराने हिसाब चुपचा कर रहे हैं इमरान खान के साथ। अब देख लीजिए, इमरान खान को अगर से गिरफ्तार करने में खुद खौफजदा है हुकूमत, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहती, लेकिन साथ साथ उसको डराना भी चाहती है। तो वो आपने देखा कि जो क्या 3 दिन पहले इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, वो 2 दिन के बाद अगर के हाई कोर्ट ने उसको मंसूख कर दिया, लेकिन इस शर्त से किया कि आपने लाजिम आना है फिर अगली पेशी में जी। तो ये वो स्कोर सेटल कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के खिलाफ। जो इमरान खान ने स्कोर बनाए थे, जो रन बनाए थे, अब वो रन पूरे कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत वाले। ये आपका पॉइंट है रियाज साहब, लेकिन एक और अहम मसला है, मैं चाहूंगा मेरी बात जी। निगरान हुकूमत जो आप कह रहे हैं ना, निगरान हुकूमत तो भाई आड़ी है वफाकी हुकूमत की।
इसलिए कि वो उनकी मर्जी की निगरान हुकूमत आई है और वो उनकी मर्जी के लोग बैठे हैं, तो वो वही करेंगे ना जो जिससे उनके बॉसेस खुश हों। तो जिस बात से बॉसेस खुश होंगे वो तो निगरान हुकूमत तो वो करेगी, इसलिए कि उनको पता है हम 3 महीने के लिए आए, क्या हो सकता है हमारा टाइम भी थोड़ा सा बढ़ जाए अगर बॉसेस को खुश करें। तो ये है मामला पाकिस्तान। सर आपने बिल्कुल सही निशानदेही कही है रियाज साहब, लेकिन एक और मसला ये भी है कि पंजाब में इलेक्शंस होना, हमें पता है पंजाब में जो सियासत का तर्ज है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है, इलेक्टेबल्स की वहां पे काफी बड़ी अहमियत होती है। अभी एक बड़ी तब्दीली हुई तहरीक इंसाफ में, प्रेसिडेंट का ओहदा दे दिया गया चौधरी परवेज इलाही साहब को, और इस हवाले से तहरीक इंसाफ में भी काफी ज्यादा आवाजें उठ रही हैं। कुछ उस तरफ भी कहा जा रहा है कि परवेज इलाही साहब, जिनके हवाले से कल तक तहरीक इंसाफ के कुछ तासुरात मुख्तलिफ हुआ करते थे, आज उनको अपनी जमात का सदर बना दिया गया, और फिर अभी परवेज इलाही साहब के जो दस्ते रास रहे उनके हवाले से मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनकी करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स मंजर आम पे आ चुके हैं। ऐसे माहौल में अगर परवेज इलाही साहब सदर होंगे तहरीक इंसाफ के, तो क्या तहरीक इंसाफ पंजाब में उस तरीके से डिलीवर कर सकेगी, चाहे जितनी भी खान साहब की पॉपुलैरिटी हो, जो भी वे हो? नहीं, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि जो लोग इस वक्त इमरान खान के साथ हैं ना, वो इमरान खान ने जो बयानिया बहुत मजबूत अंदाज से बनाया है कि ये जो 2 पार्टियां हैं ये चोर हैं, डकैत हैं। सही, ये बड़े मजबूत अंदाज से उन्होंने ये बयानिया बना दिया है। अब उसमें जो माजी में उन्होंने कहा है, माजी में अगरचे वो परवेज इलाही को भी डाकू और सब कुछ कहते रहे, लेकिन अब जो इमरान खान कहते हैं ये आदमी सही है तो लोग वो मानने लगते हैं, इसलिए कि लोग इमरान की मोहब्बत में उसके साथ नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून के बुग्ज में और जरदारी साहब के बुग्ज में, यानी नवाज शरीफ के बुग्ज में और जरदारी साहब के बुग्ज में उसके साथ है। क्योंकि देखिए ये कोई हवा में बात नहीं है कि उन्होंने करप्शन की है, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि करप्शन हुई है, और ये अलग बात है कि आप साबित नहीं कर पाए। अब अगर किसी के खिलाफ आप साबित नहीं कर पाए तो इसका कतई मकसद यह नहीं होता कि वो नहीं है, उसमें वो कानून के लूप होल्स होते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। तो व्हाइट कॉलर क्राइम जो है सारी दुनिया में साबित करना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम था, आप साबित करते रहिए, आप जब साबित नहीं कर सकेंगे तो इसका क्या मतलब ये होगा कि उसने क्राइम नहीं किया। यानी अरबों रुपए जो किसी चपरासी के अकाउंट में और किसी दूसरे मुलाजमीन के अकाउंट में आए, तो यार वो पैसे हैं ना, वो मौजूद है अपनी जगह, बिल्कुल सही है। अब आप कह देंगे मेरे नहीं है तो ठीक है, हुकूमत उसको जब्त कर ले, लेकिन ये कि हैं तो किसी ने भेजे। लेकिन रियासत फिर मसला यही है ना कि जो बयानियां आपने अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से बनाया था, आज आपकी पार्टी का जो नया प्रेसिडेंट जिसको आप लेके आए हैं, अगर उसके हवाले से भी यही बयानिया बन रहा है, वही कुछ सूरत-ए-हाल वाज़ेह के सामने आ रही है, तो फिर कैसा बयानिया? ये तो फिर ये नई बात नहीं है ना मुनीर, देखिए नई बात नहीं है। उन्होंने 4 साल अपनी हुकूमत में उनको स्पीकर पंजाब असेंबली बना के रखा जी, फिर उनको जब मौका मिला तो वजीर आला भी बनाया। बिल्कुल सही, कोई नई बात तो है नहीं। अब उनके वोटर इस बात को कबूल कर चुका है कि भाई परवेज इलाही भी बस साफ सुथरे आदमी है, बिल्कुल नेक आदमी है और जुले हुए हैं, दूध से जुले हुए, तो उनको कबूल किए हुए बैठे। कोई नहीं, मतलब कोई उनको सदर बनाने में कोई बहुत बड़ा, लेकिन आपको नहीं लगता रियाज साहब इससे तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की अपनी क़यादत है उसमें एक तशवीश जरूर होगी? क्योंकि अगर अभी जो बज़ाहिर सूरत-ए-हाल नजर आ रही है, काफ लीग काफी ज्यादा ओवरडू कर रही है, परवेज इलाही साहब पर प्रेसिडेंट हो गए, इतलात ये भी है कि अगर इलेक्शंस आज हो जाते हैं और पंजाब में चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होता है तो वो यकीनी तौर पर शायद मोहनस इलाही सबसे बड़ी चॉइस होंगे, अव्वलीन तरजीह होंगे। अगर यही कुछ है तो तहरीक इंसाफ के अपने लोगों में तो तशवीश होगी। देखिए मेरी अर्ज सुनिए, परवेज इलाही जो खुद इमरान खान के साथ, मैंने अभी आपको बताया कि वो उनके अंदर मिक्स हो गए, उनके अंदर आपस में एक दूसरे से उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है और लोगों ने उसको कबूल भी कर लिया। अब ये आप देखिए कि पार्टी में एक आदमी का फैसला चाहिए, पार्टियां नहीं है, तो अब 3.5-4 साल इमरान खान साहब ने बुज़दार को तो वहां पर वजीर आला बनाकर रखा, पूरी पार्टी उसकी मुखालिफ थी कि यार इस आदमी को हटाओ, इस आदमी को हटाओ, लेकिन नहीं हटाया इमरान खान ने। अब ये सूरत हाल अगर यहाँ है कि सदर उनको बना दिया है और दोबारा पूरी पार्टी मुखालिफ हो जाए और दोबारा वो उसको वजीर आला बना दें परवेज इलाही को, तो कौन रोकेगा इमरान खान को? मुझे बताइए ना। पार्टी के लोग जो लेकिन रियाज साहब आपकी दानिश में ये ऐसा फैसला है जो कल को खान साहब को बैकफायर कर सकता है, ये फैसला तहरीक इंसाफ को या खान साहब को डेंट कर सकता है?
ये अब नहीं ना, ये मसला ये है कि यहाँ पर जमहूरियत नहीं है ना। आप जरदारी साहब कोई फैसला करते हैं तो पार्टी उसके पीछे पीछे होती है, वो चाहे गलत फैसला हो। ये नवाज शरीफ को फैसला, अब नवाज शरीफ ने अगर मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर बना दिया तो उनकी पार्टी में एक दो लोगों ने जुजबुस की और उसके बाद वो सही हो गए, मान लिया उन्होंने, अब उसके पीछे पीछे। जमहूरियत कहाँ है? उन्होंने वहां से करके लंदन से फैसला किया। वो आज इब्तिदा में कि जब बहुत सारे जो उनके रहनुमा हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, किसी ने भी नहीं छोड़ी। सबने कहा कि अच्छा ठीक है जी, आप कहते हैं तो हम आपको रास्ता देते हैं, आपको आगे सीट पर बिठाएंगे। इस तरह की बातें हुई ना, बिल्कुल। आप अंदाजा कर लीजिए, आपके हमारे यहाँ किसी भी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। एक जमात इस्लामी में थोड़ी सी जाती है कि वहाँ बहरहाल जो है वो नीचे के लोग, नए लोग आते हैं सामने और जमहूरी बुनियादों पे आते हैं, इंतखाबात होते हैं। बाकी किसी पार्टी में अगर जमहूरियत है तो मुझे बताइए, जेयूआई में आपकी नजर में कोई जमहूरियत है? वहाँ पे जो अमीर बनता है वो जमहूरी बनता है, या दूसरी पार्टी पीपल्स पार्टी में, या अब देखे ना, नहीं बिल्कुल रहनुमा है पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा है, वो बिलावल के पीछे हाथ खड़े हो। आप ज्यादा करेंगे यार, ये क्या तमाशा है? किस तरह का मुल्क है ये? तो वो जैसे कंपनी होती है ना कि ये हमारी कंपनी है और इस कंपनी में नया सीईओ, जाहिर है कि जो असल सीईओ है, जो मालिक है उस कंपनी का, उसका बेटा ही बनेगा। सही। तो यहाँ तो वही सूरत हाल है। ठीक हो गया यार साहब, आपका मौका बड़ा क्लियर आ गया, लाउड एंड क्लियर। और उम्मीद करते हैं कि जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं, जिस जमहूरियत का ख्वाब दिखाया जाता है आपको, दरअसल वो जमहूरियत किसी तौर पर नाफिजुल अमल भी होती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने वक्त दिया और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह भी किया। और यकीन तौर पर इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला वो यही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नजर तो आती है लेकिन है नहीं। जमहूरियत ऐसी है जिसके बारे में हम बात तो कर सकते हैं लेकिन उसका तस्करा या उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में बरतानिया और यूरोपीय ममालिक की मिसालें बहुत दी जाती हैं लेकिन खुद पाकिस्तान की जमहूरी मिसाल शायद हमें कभी दिखाई ना दे। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में हर सियासी जमात में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर जमहूरी उनसर काफी ज्यादा मिसिंग पाया जाता है। आज पंजाब में जो कुछ हुआ, यकीन तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी भी इसी निजाम की वजह से है कि इस निजाम में अगर बेहतरी होती है, इस निजाम को बेहतर अंदाज से चलाया जाता तो शायद इस तरह के मामला सर ही ना उठाते। पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे या नहीं, यह आज भी एक बड़ा सवाल या निशान है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तारीख का अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन क्या इस शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद भी 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबी अमल हो सकेगा या नहीं, और वो अमल इंतखाबी अमल हो जाए और उसके बाद भी मुतनाज़ा ना रहे, ये तो शायद किसी भी तौर पर मुमकिन ना होगा। उम्मीद करते हैं जो बेहतर हो। अपना ख्याल रखेगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।